वंदे बोधमयम नित्यं गुरोर्शंकररूपिणं यमाश्रितवक्रोऽपि चंद्रो सर्वत्र वंदते। वंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रविकर्णिकर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ भगवती आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। संपूर्ण राष्ट्र को दूसरे नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का नवरात्रा। आज शिक्षा संबंधी संपूर्ण परेशानियों का होगा निवारण। माँ देगी शिक्षा का वरदान और शिक्षा में सफलता हेतु बताऊंगा उपाय। माँ ब्रह्मचारिणी माता का जो भोग है वो बदलेगा आपका भविष्य। और यदि आपकी जन्म कुंडली में निजगत कर्मों के बीच चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो अद्भुत उपाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। नवरात्र का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। आज कोशिश करें कि पिंक कलर का कोई न कोई कपड़ा जरूर अपने पास रखें या धारण करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत माई की पूजा करें। लेकिन आज प्रातःकाल नित्य कर्म से जब आप नहाने जाए तो जल में नमक और फिटकरी का पाउडर अवश्य मिलाए और उस जल से स्नान करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। जब आप नहाने जाएंगे तो नहाने के पानी में 2-4-5 चुटकी नमक और फिटकरी पाउडर अवश्य मिला लीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नवरात्रों का दूसरा दिन सात्विक और पवित्रता, ये याद में दिला रहा हूं। तो नहाने के बाद घर में गोमूत्र गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। बहुत जरूरी, अपनी संपूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखते किचन में सरसों का तेल और घी का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहता है। आज के दिन छोटा सा मिट्टी का दीपक लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा भाई, किचन में गैस होती है इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसी जगह पर रखिएगा जहां गैस आपसे बहुत दूर है और आपका सिलेंडर बंद हो। लापरवाही मत कर जाना भाई, ध्यान रखना। जब तक आप उसमें रहें इस बात का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीपक है और गैस से हादसा हो सकता है, इसलिए लापरवाही नहीं करें। और ऐसा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो आप किचन के गेट के सीधे हाथ की ओर रख दीजिएगा सरसों का तेल और घी का दीपक गेट के, जो किचन का आपका गेट है उसके बाहर, जब बाहर निकलते हैं तो सीधे हाथ की तरफ रख दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा, बहुत ही अच्छा माना गया है। आज बड़ों का सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें और आप अपने घर के चारों ओर माँ का झंडा जरूर लगाएं और एक झंडा माँ के मंदिर पे अवश्य चढ़ाइएगा। अद्भुत आपको सफलता में, क्योंकि माँ का दूसरा नवरात्रा है और दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना का विधान है। ब्रह्म शब्द का तात्पर्य तपस्या, ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। माता का जो स्वरूप है वो ज्योतिर्मय और एक अद्भुत अलौकिक स्वरूप है। माँ के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में प्रकट हुई थी और देवऋषि नारद के कहने पर उनके उपदेशानुसार कठिन तपस्या भगवान शिव की आपने करी और भगवान शिव को आपने पति के रूप में प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से माँ सरस्वती की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। शिक्षा के क्षेत्र में सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और उच्च शिक्षा में सफलता मिली, उच्च पदों पर विराजमान होने का मौका मिलता है। एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे भी समस्या हो, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से शिक्षा संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है। माँ के निर्मल स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते, प्रेम युक्त की गई भक्ति से साधक सर्व प्रकार से विजय प्राप्त करता है। आपके संतान को शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही है या आप बहुत पढ़े लिखे लेकिन आपको वो लाभ नहीं मिला जो मिलना चाहिए, तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से वो संपूर्ण सफलता आपको हासिल होगी। आज मैं बताऊंगा कि आने वाले 6 महीने शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसे रहेंगे और कोई समस्या है तो समाधान क्या है। तो सबसे पहले मैं राशिफल की बात करता हूं कि आने वाले ये 6 महीने शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसे रहेंगे। और सबसे पहले मेष राशि।
मेष राशि वालों के लिए ये नवरात्रे शिक्षा के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहे। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे। पढ़ाई संबंधी संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा और जहां आपकी इच्छा है ऐसे स्कूल और कॉलेज में दाखिला भी होगा। शिक्षा के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अनुकूल है। हाँ, जल्दबाजी और लापरवाही आपको नुकसान दे। धैर्य से काम करना पड़ेगा और धैर्य से आपने काम किया तो शिक्षा के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आने वाले 6 महीने शिक्षा के दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेंगे। नमन नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए ये नवरात्रे शिक्षा के दृष्टिकोण से मंगलमय संकेत दे रहे हैं। शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी, आपकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होगी, पारिवारिक सदस्यों का शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के हिसाब से आने वाले 6 महीने पूर्ण लाभ का संकेत दे रहे। बस आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, आप मेहनत करें, सफलता आपका इंतजार करें। तो वृषभ राशि वालों, आने वाले 6 महीने मां भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा से शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ है। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह नवरात्रे शिक्षा के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहे। शिक्षा संबंधी संपूर्ण सुख साधनों की प्राप्ति होगी मिथुन राशि वालों और स्कूल कॉलेज परिवर्तन का मौका भी मिलेगा और स्कूल कॉलेज परिवर्तन करना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा किया गया प्रयास आपके लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए प्रयास कम मत करना और प्रयास से पूर्ण सफलता हासिल होगी। नमो नारायण। कुछ मित्रों ने हमसे कहा दाती महाराज हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें? क्या है हम लोगों के लिए सरल पूजा विधि, भाव ही सब कुछ है। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पर। पूजा में महत्वपूर्ण आपके भाव है। साधना विधान बहुत सहज है। प्रातःकाल नित्यक्रम स्नान उपरांत आप अपने पूजा स्थान में मां ब्रह्मचारिणी की तस्वीर स्थापित करें, जल गंगा जल पंचामृत का छींटा दीजिए। तस्वीर लकड़ी की चौकी पर, तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हल्दी से रंगे हुए पीले चावल की ढेरी बना दी और उसके ऊपर माई की तस्वीर स्थापित करिए। माई के चरणों में 108 दानों वाली हक्की की माला जरूर रखें। शिक्षा में सफलता के लिए, शिक्षा में लाभ पाने के लिए मनोकामना गुटिका जरूर तैयार करें। 7 मुट्ठी अखंडित चावल, खंडित चावल नहीं होने, अखंडित चावल सफेद कपड़े में बांधकर शिक्षा संबंधी संपूर्ण परेशानी का ध्यान करते मां के श्री चरणों में ये पोटली अर्पित कर दीजिए और मां ब्रह्मचारिणी का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद हाथ में लाल पुष्प ले लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, ब्रह्मचारिणी नमो नमः, विश्व माता नमो नमः, शक्तिनी राकनी नमो नमः। पुनः एक बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, ब्रह्मचारिणी नमो नमः, विश्व माता नमो नमः, शक्ति राकनी नमो नमः। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करते हुए माई के श्री चरणों में ये पुष्प अर्पित कर लें। माई को दूध से निर्मित नैवेद्य का भोग लगाएं। देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। हक्की की माला पर 108 बार जो मंत्र मैं बता रहा हूं इस मंत्र का जाप करें। ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का जाप करें। माई की आरती करिए, पूर्ण भक्तिभाव से प्रार्थना करिए। अवश्य माई की कृपा से आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का ये सहज और सरल तरीका यही, इससे ज्यादा कोई टेंशन नहीं। और फिर पूजा तो भावों की थी भाई, इसलिए भाव से पूजा करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि वालों की राशिफल की। कर्क राशि वालों के लिए नवरात्रि शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल सफलता का संकेत दे रहे। शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। पिछली शिक्षा संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। किए गए प्रयास आपके लिए मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहे हैं। अच्छा समय, कहीं घबराने वाली बात नहीं। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, यह नवरात्रि शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता का संकेत दे रहे। प्रतियोगिता परीक्षा या कोई विभाग की परीक्षा या आप अपने एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मनोनुकूल सफलता हासिल होगी, परंतु गलत संगत से दूर रहना बहुत जरूरी होगा। इस बात का ध्यान, लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपको भटका सकते हैं। संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी शिक्षा में सफलता का पूर्ण संकेत है। नमन बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को नवरात्रि शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम और मेहनत का संकेत है। सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। थाली में परोसकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा भाई, अनावश्यक सैर सपाटे, मित्रों के साथ भ्रमण,
परीक्षा परिणाम प्रतिकूल दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सहज भाव से आप परिश्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। नमो नारायण। कुछ लोगों ने कहा दादी महाराज नवरात्र का दूसरा दिन है और संपूर्ण प्रयासों के बाद इस शिक्षा में बाधा आ रही है, संतान को शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही, संतान की याददाश्त कमजोर है, तो क्या करें? बहुत सुंदर उपाय है। यदि प्रयासों के बावजूद भी आपकी संतान को शिक्षा में सफलता नहीं मिली तो नवरात्र के दूसरे दिन ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। अनार के 108 दाने और 108 काली मिर्च गिनकर एक मिट्टी के पात्र में रख दीजिए। तत्पश्चात माई के सिर विग्रह के सामने मिट्टी का पात्र रखकर एक अनार का दाना और एक काली मिर्च ओम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम, पुनः आप नोट कर लीजिए, ओम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम, इस मंत्र का जाप करते खाली पात्र में एक अनार का दाना और एक काली मिर्च रख दीजिए। ऐसा 108 बार करें, माई को अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात ओम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम, इस मंत्र का जाप कर दीजिए। 108 काली मिर्च और 108 अनार के दाने से माई का हवन कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये 108 दाने काली मिर्च और ये 108 दाना अनार के नए होने चाहिए, जो पूजा में समर्पित करते वो नहीं होने चाहिए। नमन। अब आप करके देख लीजिएगा, जीवन संपूर्ण शिक्षा संबंधी बाधाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। कुछ माता पिताओं का सवाल है कि संतान माता पिता की बात नहीं माननी, व्यर्थ में बाहर घूमती है, पढ़ाई लिखाई भी ध्यान नहीं दी, ऐसी अवस्था में माँ बाप क्या करें? देखो भाई, संतान के साथ बैठना बहुत जरूरी, जबरदस्ती नहीं हो सकता है। आप में खुद में परिवर्तन है तो संतान में परिवर्तन जरूर आएगा। तब भी यदि माता पिता की बात संतान नहीं मान रही तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता पिता नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवती ब्रह्मचारिणी के सिर विग्रह का चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित कर दीजिए। माँ का सिर विग्रह तस्वीर के रूप में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और माँ को वहाँ स्थापित कीजिए। जल गंगा जल का छींटा दीजिए। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाइए। स्वच्छ पीले वस्त्र पर 9 हल्दी की गांठ रख दे। हर रोज शुद्ध आसन में बैठकर हल्दी की गांठ को जल और गंगा जल से पवित्र करके 9 माला या 108 बार ओम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम इस मंत्र का जाप करें। 9 दिन की पूजा के उपरांत संतान के अध्ययन कक्ष में पीले कपड़े में ये 9 हल्दी की गांठ बांधकर नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है उसमें आप इसको लटका दीजिए। संतान के ईशान कोण में जो संतान का घर कमरा है उसके अध्ययन कक्ष है उसके ईशान कोण में इसको लटका दीजिएगा। अवश्य शिक्षा में सफलता में ये अद्भुत उपाय जो कभी खाली नहीं गया। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये नवरात्र शिक्षा के दृष्टिकोण से मन अनुकूल सफलता के नजर आ रहे हैं। प्रयासों का अनुकूल लाभ मिलेगा, परिश्रम रंग लाएगा और जिस तरह की घर ये योगा है प्रयत्न के अनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन समय अनुकूल है, लेकिन धैर्य और संयम रखना बहुत जरूरी है। परिवार को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि माता पिता की बात माने, उनके साथ बैठे और उनकी सुने। जो आपसे बड़े हैं उनकी सुनना बहुत जरूरी है। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवरात्रि संकेत दे रहे हैं कि शिक्षा की दृष्टिकोण में परीक्षा और तैयारी बड़ी परिश्रम और लगन के साथ करनी होगी। देखिए भाई, वृश्चिक राशि वालों को अपनी परीक्षा की तैयारी कठिन परिश्रम और मेहनत से करनी होगी, तभी सफलता हासिल होगी। अत्यधिक आत्मविश्वास और जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है। वृश्चिक राशि वालों सावधानी अपेक्षित है। परीक्षा और प्रतियोगिता का परिणाम अनुकूल रहेगा, लेकिन धैर्य और संयम से मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता आपके साथ रहेगी। नमन। बात करते हैं धनराशि की। धनराशि वालों के लिए नवरात्रि शिक्षा की दृष्टिकोण से सफलता का संकेत दे रहे। सभी प्रकार की संतुष्टि की प्राप्ति होगी। परीक्षा परिणाम मनोअनुकूल प्राप्त होगा, परंतु ऐसे मित्र जो तथाकथित मित्र हैं जो आपकी एजुकेशन में बाधा डाल सकते हैं उन्हें आप अपने से दूर रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ध्यान रखना भाई, सफलता का अच्छा संकेत है, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। आप रात्रि भ्रमण करेंगे, मित्रों के साथ खेलेंगे, दिन भर आप लोग सोशल मीडिया पर रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। नक्षत्र गणना लाभ का संकेत दे रही है, लेकिन उसके अनुकूल आपको माहौल भी बनाना पड़ेगा। न बना रहे। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं कि मां ब्रह्मचारिणी बदलेगा आपका भाग्य। मां ब्रह्मचारिणी का भोग बदलेगा आपका भाग्य। आज के दिन यानी नवरात्र के दूसरे दिन नित्य क्रम निर्दोष स्नान उपरांत माँ भगवती का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और श्री चरणों में गाय की शुद्ध जो देसी गाय होती उसका दूध का भोग लगाइए और श्रद्धानुसार दूध निर्धन गरीब कंजकों को बांट दीजिएगा।
अद्भुत है ये शिक्षा का उपाय। यदि आपके संतान को शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही हो तो कंजकों को दूध का दान देना बड़ा शुभ रहता है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, दाती महाराज, हमारी जन्म कुंडली में विद्वानों ने कहा चंद्रमा अनुकूल नहीं, क्या उपाय करें? प्रयासों के बावजूद भी मन स्थिर नहीं रहता है, वाणी पर संयम नहीं रहता है, बार बार कार्य बदलता हूं, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता, मन किसी एक कार्य में नहीं लगता, हमेशा परिवर्तनशील दिमाग रहता है। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं कि चंद्रमा अनुकूल हो जाए? जिस जातक की जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह से चंद्रमा की दशा हो, या चंद्रमा नीच का हो, या चंद्रमा अनुकूल नहीं हो, या चंद्रमा राहु केतु के साथ विराजमान हो, तो ये उपाय नवरात्र के दूसरे दिन प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करिए। अपने पूजा स्थान में चौकी पर शुद्ध सफेद वस्त्र बिछाकर मां भगवती ब्रह्मचारिणी का श्री विग्रह स्थापित करिए। श्रद्धानुसार दूध, चावल और चीनी की खीर बनाकर मां को भोग लगाए। शुद्ध आसन में बैठ जाइए। 3 माला, मैंने 108 की 1 माला, 3 माला ओम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम इस मंत्र की जाप करें। जाप के उपरांत ये खीर निर्धन, गरीब, जरूरतमंद कंजकों को अपने हाथ से खिला देना। संपूर्ण चंद्र संबंधी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए नवरात्र अगस्त तक शिक्षा के क्षेत्र में कठिन परिश्रम का संकेत दे रहे हैं। मेहनत से ही सफलता मिलेगी। संघर्ष करना होगा, सर्कल बदलना होगा, प्रयास ज्यादा करना होगा सफलता के लिए। मेहनत से ही सफलता मिलेगी। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल प्राप्त करने के लिए लापरवाही से बचना होगा। बहुत जरूरी अपने खान पान पर ध्यान देना, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। बहुत जरूरी नशे आदि से दूर रहना, क्योंकि गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि लोग आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नमूना बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की विद्यार्थियों के लिए ये नवरात्रे बहुत मनोनुकूल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। आर्थिक परेशानी और धनाभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जो शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा के लिए आपको पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये नवरात्रि संकेत दे रहे हैं कि विद्यार्थियों को 19 जून 2021 तक कठिन परिश्रम करना होगा। इस दौरान की गई लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है। एक बात ध्यान रखना है, विद्यार्थियों को अनैतिक कार्य से दूर रहना है। स्वार्थी मित्रों से सावधान रहना। जून के बाद का समय शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है। भयभीत नहीं हो भाई, मैं आपको खाली सलाह दे रहा हूं कि ये समय सावधानी का है, और सावधानी बरतनी होगी यदि आप शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो मां ब्रह्मचारिणी के इन नवरात्रों के हिसाब से 12 के 12 राशियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, ये विचार मैंने आपके सामने रखे। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में कहीं आपको बाधा आ रही हो तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन, दोज के दिन, आप श्रद्धानुसार कंजकों को दूध का दान दीजिए। दोज को प्रारंभ करिए, लगातार 9 दिन कंजकों को दूध का दान आप देते हैं कि तो आपकी संतान को अवश्य सफलता मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिल जाएगा। नमन आ रहे 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए, और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले, और जो भी
दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूँ, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूँ, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपये भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।